आज हम लोग तीसरे पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और पॉइंट का नाम क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। क्लियर है? तो परिभाषा बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत आसान परिभाषा है। ये जो अक्ष है जिसे हमने क्लियर किया है, ये चुंबकीय यामोत्तर है। कैसा यामोत्तर है? हम यहां पे शॉर्टकट लिख देता हूं, चुंबकीय यामोत्तर। और ये वाला क्या है? भौगोलिक यामोत्तर। इसका लेना देना भी नहीं है। ध्यान सुनेंगे, ये बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर की क्षैतिज दिशा में। ये चुंबकीय यामोत्तर क्या है? क्षैतिज दिशा है। तो चुंबकीय यामोत्तर की क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक, क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ठीक है, हम पहले परिभाषा को आपको लिख के देते हैं। चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक कहलाता है। हम सारे बातों को क्लियर करेंगे बेटा। अभी एक एक बात को जान जाते हैं हमने इसमें क्या क्या लिखा है। चुंबकीय यामोत्तर में हमने बताया था ये कैसा यामोत्तर है? चुंबकीय यामोत्तर है। चलिए ठीक है, तो चुंबकीय यामोत्तर में यानी इस यामोत्तर में, क्लियर है, क्षैतिज दिशा में यानी उसी के पैरेलल, उसी के समांतर, उसी के आधार पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटक, यानी इसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ढूंढना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक कहलाता है। तो इसे हम, चूंकि क्षैतिज को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे एच के तरह व्यक्त करते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने प्राप्त किया अभी, ये हमारा बी एच है। बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र है। तो हॉरिजॉन्टल और किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक है। तो ये हमारा प्राप्त हुआ बी एच। तो ये क्या हुआ? क्षैतिज है। तो क्षैतिज उसी के समान जाता है। जैसे मान लो कि ये रेखा है, और एक पेन दो बेटा, ये रेखा है और इसी के समांतर कोई रेखा गई हुई थी, इसका क्षैतिज घटक कहलाएगा। ठीक है ना? या इसी के ऊपर चढ़ के गई है तो ये क्या होगा? क्षैतिज घटक कहलाएगा, क्योंकि इसी के समांतर गई है। लेकिन इसके 90 पे गई है इस तरह से, तो ये लंबवत घटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबवत। या तो नीचे भी जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। ये कैसा हो गया? लंबवत घटक हो गया। तो यहां पे देखो, ये जो पॉइंट हुआ ये वाला, ये कहलाएगा बी भी। बी हुआ चुंबकीय क्षेत्र के लिए, भी हुआ वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर। तो यहां पर दो घटक मिले, एक मिला बी एच, दूसरा मिला बी भी। तो यही बी एच का हमने परिभाषा लिखा है कि चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ठीक है, अब इसका मान हम निकालेंगे। तो हम ये जो पॉइंट बी एच निकाले हैं ना बेटा, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं, एक साइड करते हैं कि ये बी एच का मान आपका ये वाला हो गया।
तो थोड़ा साइड हो जाए बेटा। हाँ चलो थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पर हम लिख दे BH। ये वाला BH है और ये वाला क्या बेटा BB है। ये लंबा खड़ा जो है ना लंबवत, इसे क्या बोलेंगे BB, और ये जो सोया है उसको क्या बोलेंगे BH। अब ये पॉइंट मान लेते हैं ये O है, ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है। तो अब हमें ये BH का मान निकालना, किसका मान निकालना, BH का। तो अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है OPQ में, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ में। समकोण त्रिभुज OPQ में क्या मिल रहा है, आपको किसका मान निकालना है, BH का। और ये अगर थीटा हुआ नहीं डेल्टा, यही आपका थीटा है, तो ये सामने का भाग क्या हो, ये लंब, ये क्या हो गया आधार। तो BH किस में लिखा हुआ है, आधार में। किस में लिखा हुआ है, आधार में। और आधार साइन में उपयोग होता है कि कोस में उपयोग होता है, कोस में। तो अब यहां पर हम किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा। लेकिन थीटा नहीं बेटा, ये क्या है, कॉस डेल्टा है। तो किसका मान निकालेंगे, कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा का मान क्या निकलेगा, B/H। तो B आपका क्या है, B आपका क्या है, BH। तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, BH। क्या लिखेंगे दे, BH, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना, ये जो लंबाई हुई है प्राप्त, जिसे हम क्या मान लेंगे, B। क्या मान लेंगे, B, क्योंकि ये तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की, जो हमने इससे पहले आपको बताया था। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तीव्रता है। इसे क्या हुआ, B। जैसे हमने इसको BB माना है, इसको BH माना है, इसको क्या मानेंगे, B। तो आपका मान क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, B। अब BH का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो BH बराबर क्या हो जाएगा, B cos डेल्टा, बोलो हो जाएगा। अब हम अगला मान निकालेंगे, BB का भी मान निकालेंगे। तो BB तो वैसे आपको लिखा हुआ OR का, लेकिन अब ये दोनों समांतर रेखाएं, तो BB इसका भी मान हो जाएगा ना। तो ये BB यहां पर भी प्रदर्शित होगा। अब इसका मान निकालना है, और ये आपका डेल्टा लिखा हुआ, तो ये आगे का कोण, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब किस में होता है, साइन में। तो पुनः हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ, चूंकि लिखा हुआ है तो इसी में मान निकाल लेते हैं। तो साइन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका लंब, इसमें क्या है, BB। क्या बेटा, BB। और H क्या है, वही B है, तो यहां लिख देंगे B। तो फिर यहां BB का मान क्या निकलेगा, जल्दी बताइए, B साइन डेल्टा, सॉरी थीटा नहीं, डेल्टा। डेल्टा, चूंकि थीटा की आदत पूरी में बोलने की, यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा। अभी दो मान आपको प्राप्त हुआ है, एक समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, दूसरा समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, यानी भाग लगाएंगे। तो देखो ऊपर किसका मान है, क्षैतिज का मान है, और नीचे किसका मान है, ऊर्ध्वाधर मान है। तो ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज से हम भाग लगाएंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाने पर। समीकरण 2 में, ऐसे बोलो, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से भाग लगाने पर। अब समीकरण 2 कौन सा है, ये है, किससे भाग लगाना है, समीकरण 1 से। तो BH, समीकरण 2 कौन हुआ, B साइन डेल्टा, और ये क्या हुआ, B साइन कॉस, सॉरी यहाँ कॉस डालेंगे, कॉस डेल्टा। तो अब जो मान क्या निकलेगा, ये BB कट जाएगा आपस में, क्या चेक करो, BB कट जाएगा। तो BB और BH और साइन बटे कॉस का मान क्या हो जाएगा, tan डेल्टा। अब देखो, अब ये मान मेरा प्राप्त हुआ है tan डेल्टा, क्या हम इसे tan/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अगले लाइन में लिख लेंगे, या BB बटा BH बराबर tan डेल्टा बटा 1, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा। तो हम यहां पर एक लकीर तिरछा खींच देते हैं, आप इसके नीचे ही लिखेंगे। तो 1 किससे गुना होगा, BB से, BB गुना हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा, BH गुना क्या हो जाएगा, tan डेल्टा, बोलो हो जाएगा।
तो अभी आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बी बी के साथ किसको गुना किया, 1 को, और बी एच के साथ किसको गुना किया, 10 डेल्टा को। इस तरह से बी बी का भी मान निकाल सकते हैं और बी एच का भी मान आप चाहो तो निकाल सकते हैं। बी एच क्या हो जाएगा, बी बी बटा 10 डेल्टा, और 10 थीटा का 10 डेल्टा का भी मान निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बी बी बटा क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो ये आपका मेन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इस पे आप कोई सा ही मान बैठा के इसमें मान निकाल सकते हैं। 10 डेल्टा का मान यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज और जो इसमें बतानी है वह जान जाइए और ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, मान लिखा हुआ ना, तो दोनों समीकरण को वर्ग करके आपस में जोड़ना है। तो समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा, यहां बी बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, बी एच का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट आपको? अब बी एच आपने पहले किसका, बी बी का किया, बी बी का मान क्या है, तो इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब देखो अब इसका मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। अब यहां मान चेक कीजिए, ये जो मान है बी बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, आपको पता है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि बी स्क्वायर का मान क्या निकला, बी बी स्क्वायर जोड़ बी एच स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ बी का मान निकालना हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी का निकालना हो, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, तो क्या करेंगे, बी बराबर बी बी स्क्वायर। तो डेट इज ए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही दोनों इक्वेशन था जो हमें इस पे निकालना था। ठीक है, तो एक बार परिभाषा हम फटाफट क्लियर करते हैं, टोटल इक्वेशन को पुनः एक बार फिर क्लियर करते हैं। तो ये जो यामोत्तर है वो कौन सा यामोत्तर कहलाता है, तो हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर में, क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर में उसकी क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है, क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ठीक है ना, कि चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा में, चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक क्या कहलाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल आसान परिभाषा, एक बार पुनः ध्यान दीजिए। हमें किस पर डिनोट करना है, इस चुंबकीय यामोत्तर पर। किसे डिनोट करना है, इस चुंबकीय यामोत्तर पर। तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर में, यानी उसी में, हाँ चुंबकीय यामोत्तर में क्षैतिज दिशा में, किसमें, क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक पृथ्वी का क्षैतिज घटक कहलाता है। सीधा क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, घटक तो मान लिए, घटक क्या मेरा BH निकलेगा, क्या निकलेगा, BH, और ऊर्ध्वाधर क्या निकलेगा, BB। तो दोनों का मान हम यहां पर निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज OPQ में हमको अगर BH मान निकालना, तो BH आपका कहां निकला बेटा, ये
कॉस में ये कॉस का मान होता है, अर्थात ये आधार का मान होता है, तो आधार के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉस का। तो कॉस डेल्टा का मान क्या हो? BH बटा B, और BH का मान मेरा निकल गया। उसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे? साइन का। तो साइन डेल्टा क्या होगा? BB बटा B, और हमको BB का मान निकल गया। अब क्या करना? समीकरण 2 में समीकरण से भाग लगा देनी है। क्यों लगाने के दिन ट्रिक समझो। ट्रिक ये है, हमें ऊपर साइन का मान लिखना है, नीचे कॉस का मान लिखना है। क्या लिखना है? ऊपर साइन का मान, नीचे कॉस, क्योंकि मान क्या आएगा? 10। तो देखो साइन का मान क्या है? समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगाएं तभी ना ये बात बनेगी। इसीलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से हमने क्या क्या भाग लगा दिया। तो आपका मान क्या हो गया? BB बटा H, और किसका मान निकला? 10 डेल्टा का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका मान ये निकल जाएगा। और ये चाहे तो यहां से भी मान क्लियर कर सकते हैं, सीधे 10 डेल्टा बराबर BB बटा BH यहां क्लियर कर सकते हैं ना। लेकिन हमको BB का मान निकालना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। BH का मान निकाल सकते हैं, यानी तीनों में से कोई दो का मान प्राप्त हो, तीसरा हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया 10 डेल्टा का। अब हम अगला क्या करना? B का मान निकालना। B का मान निकल, हम देख रहे हैं एक में साइन है, दूसरा क्या? कोस है। अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते एक सूत्र बन जाता है। सूत्र का मान क्या होता है? 1। जब 1 निकल जाएगा, इसका कॉमन क्या निकलेगा? B। तो हम आराम से B का मान यहां निकाल सकते हैं, इसका B का मान भी यहां पर निकल गया। बोलो, कोई डाउट इसमें? मक्खन? तो आप पूरा बढ़िया से उतार लीजिए, पुनः एक उसके बाद क्लियर किया जाएगा। एक बार उतार लीजिए।